सरकार अपनी पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती, सजा का प्रावधान इसके अंदर डाल दिया गया। पैसों की चकाचौंध में, आईपीएल की चकाचौंध में इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अचानक से इतना बड़ा झटका लगने वाला है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्हें अपने पैसों से मतलब है, ऑनलाइन जुए तक को प्रमोट कर डालते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रख दिया गया है। सो दोस्तों, फाइनली प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो चुका है। इसका क्या मतलब है हमारे लिए, बच्चों के लिए, और इसका क्या फर्क दिखेगा हम सबको, आइए इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बिल बहुत अहम था, इसे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। मैंने इससे पहले भी इन बेटिंग एप्स के ऊपर आवाज उठाई थी, क्योंकि पर्सनली भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के, नौजवानों के मैसेजेस आते थे जो कहते थे कि हमने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से अपने पैसे लुटा दिए, नुकसान हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया और हमें बड़ा पछतावा हो रहा है। और वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते थे, स्ट्रेस्ड रहते थे और उनका जीवन पूरा खराब हो जाता था। तो ये तो बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन पैसों की चकाचौंध में, आईपीएल की चकाचौंध में खास तौर से हमने देखा कि इस बिल को आने में थोड़ी सी देरी लगी। लेकिन ये बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा कानून है, जिससे अब बहुत कुछ बदलने वाला है। एक पूरी इंडस्ट्री जो कि ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री थी, उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। अरबों खरबों की इंडस्ट्री, अब उसका क्या होगा। हमने देखा कि हमारे हीरोज, हमारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, कोई पीछे नहीं था इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स को प्रमोट करने में। गेमिंग से किसी को कोई समस्या नहीं थी। सरकार ने भी यही बात कही कि हम स्किल्स बेस्ड गेम्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छा खेलते हो और उसके ऊपर आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज फाइन। बट जहां पे कोई स्किल्स नहीं है, जहां पे कोई स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस आप बिल्कुल एक जुए की तरह, गैम्बलिंग की तरह कोई गेम बना रहे हो कि अपनी टीम चूज करो, जो अच्छा परफॉर्म करेगा आपको पैसा मिल जाएगा, कुछ इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन है तो वो हम आपको अब नहीं करने देंगे। ये गेमिंग एप्स की मार्केट इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि इनके पास अरबों खरबों रुपए थे लोगों को देने के लिए, जो इनके प्रमोटर्स थे, जो इनका प्रमोशंस कर रहे थे, उनको देने के लिए, कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अचानक से इतना बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि अब जैसे कि इसका बिल का नाम है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन, कि अगर कोई सेलिब्रिटी भी इसको, गेम्स को, इस तरह के गेम्स को प्रमोट करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और कार्यवाही ऐसी नहीं की जाएगी, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन रख दिया गया है। यानी अब आपको नहीं दिखेगा कि आपके फेवरेट क्रिकेटर्स आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ऐप पे टीम बनाओ या अपने प्लेयर्स चुनो, इस तरह की अब एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके ऊपर कई लोगों का मानना यह है कि ये बिल बन तो गया है लेकिन ये अप्लाई नहीं होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि आपको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देखने को तो आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि जो भी एप्स हैं, जो इस तरह के जो गेम्स हैं, उनके जो ट्रांजैक्शंस करते थे, फॉर एग्जांपल पेटीएम है, फोन पे वगैरह है, अब इन एप्स के ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो भी इसके दायरे में। अगर पाया गया कि ये एप्स इस तरह के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यानी जिस तरह से पहले होता था कि आप पेटीएम से डायरेक्ट पेमेंट कर देते थे और आप पेमेंट ले लेते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है। यानी एक चैनल ही खत्म कर दिया, पेमेंट का चैनल बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो इसलिए माना जा रहा है कि ये जो लॉ बना है, ये जो कानून बना है, उससे ये इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा इसको चोट लगने वाली है। और इस तरह की जो गैम्बलिंग जो बच्चों के अंदर आम कर दी गई थी, नौजवानों में आम कर दी गई थी, ऑनलाइन जुआ हम इसे कह सकते हैं, वो अब खत्म होने जा रहा है। ये सोचकर हैरानी होती है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे एक्टर्स हैं, सो कॉल्ड हमारे सेलिब्रिटीज और हीरोज हैं, उनको इस बात के बारे में क्या पता नहीं था कि जो वो प्रमोट कर रहे हैं, जो वो लोगों को पेश कर रहे हैं, बच्चों को, नौजवानों को खासकर, कि आप यहाँ पे पैसा लगाएं, यहाँ अपनी टीम चुनें। ऑनलाइन गैम्बलिंग है वो, और कुछ नहीं, वो ऑनलाइन जुआ है। क्या उन्हें बात पता नहीं थी? लेकिन अब सबको पता चल जाएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर फाइन रख दिया गया है, पेनल्टी रख दी गई है, सजा का प्रावधान इसके अंदर डाल दिया गया है। सो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई सेलिब्रिटी ये करता हुआ नहीं दिखेगा। बट ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में अगर हमें पता भी हो कि ये चीज खराब है, गलत है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा इसमें फायदा है तो हम वो काम कर डालते हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्हें अपने पैसों से मतलब है, प्रमोशन के बदले उनको मोटी अमाउंट मिलती है। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड हीरोज, सब लोग वो पैसा ले लेते हैं और पान, गुटखा, तंबाकू से लेकर ऑनलाइन जुए तक को प्रमोट कर डालते हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। पर ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है जहां तक इस बिल की बात है, ये जरूर होना चाहिए था। एंड फाइनली ये जो हुआ है, इससे बच्चों के अंदर और खासतौर से नौजवानों के अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा। एटलीस्ट वो इस रास्ते से तो हट ही जाएंगे जहां ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में वो अपना जीवन और अपना पैसा खराब कर रहे थे। इस बिल के आने से एक बात और साबित होती है कि अगर सरकार अपनी पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ इंटेंट चाहिए होता है,
वरना कोई चीज मुश्किल नहीं है। कौन सोच सकता था कि अरबों खरबों की ऐसी कंपनियां जो भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर भी है, वो रातों रात बंद होने के कगार पे आ जाएंगे, उनके ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा। कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन सरकार ने किया, कानून आया, सबने मिलकर सपोर्ट किया और एक ऐसा कानून बना जिससे हमारा जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर एक अच्छा, एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। इसे देखते हुए सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों के पेपर में मिसमैनेजमेंट होता है, तो क्या सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कोई ऐसा कानून जरूर लाया जा सकता है जिसमें जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सजा का प्रावधान हो, उनके लिए कठोर और कड़ी सजा रखी जाए। साथ ही जो पेपर जो कंडक्ट करवाने वाली कंपनीज हैं, अगर वो कुछ लूप होल करती हैं, अगर वो मिसमैनेजमेंट करती हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने का एक प्रावधान लाया जा सकता है। और किस तरह से जितने भी एग्जाम्स होते हैं हमारे देश के अंदर, परीक्षाएं होती हैं, उनको कैसे स्मूथली कंडक्ट कराया जाए, इसके ऊपर भी कानून बनाकर यह समस्या भी दूर की जा सकती है। उम्मीद है कि जिस तरह से बैटिंग एप्स के ऊपर सरकार ने नकेल कसी है, उसी तरह से पेपर लीक और पेपर मिसमैनेजमेंट के ऊपर भी कोई कानून जरूर आएगा और बच्चों का भविष्य और उज्जवल बनेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इसको हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।